हेलो एवरीवन, होमवर्क था? यस क्या होमवर्क था? सर, डीके सिंह का चैप्टर 121 से 130। अप टू 125। तो 121 121 केकुले ने सबसे पहले थ्योरी दिया था कि बेंजीन का जो दोनों स्ट्रक्चर होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, बट दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ये केकुले थ्योरी था। हकल्स ने बोला कि नहीं, ये दोनों इक्विलिब्रियम साइन वहां यूज करते हैं जो दोनों रियल है, ये दोनों स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हकल ने बोला कि ये दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज हकल्स थ्योरी। अप टू 125, 130, 126 126 हीट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। हीट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, लेकिन सबका डबल बॉन्ड डिफरेंट है, तो डायरेक्टली हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी तभी कंपेयर कर सकते हैं जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम हो। यहाँ पे सबका डबल बॉन्ड डिफरेंट है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजन से हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते। हीट ऑफ हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 25.6 है, यहाँ पे 55.5 है और इसका 49.8 है। हीट ऑफ हाइड्रोजन पर डबल बॉन्ड देखें, इसका 25.6, इसका कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 27.7, ये कितना होगा? 24.9। 9 पर डबल बॉन्ड से अब स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका सबसे कम है 3, सबसे ज्यादा, देन 1, देन 2, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो on moving from 1 to 2 stability decreases, but on moving from 2 to 3 stability increases। 1 से 2 में स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन 2 से 3 में स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी का गेन हो रहा है। एरोमेटिसिटी एक हाईली स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट होगा, तो पर डबल बॉन्ड करके हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अप टू 130, अप टू 135, सर सर 130 सर 127 127। यस सर। Which of the following statement is correct? जब कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज होता है यानी कि उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। जब कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बनता है तो वो डीस्टेबलाइज होता है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा मतलब वही पूछ रहा है। Yes. एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि स्टेबल हो जाता है ना। हाँ सर। तो जो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ओके सर। अप टू 137,
136. Sir, 130. 136. कौन एरोमेटिक नहीं है? पहला वाला कंपाउंड देखो ऐसा है, इसमें यदि हम लोग रेजोनेंस करवा दें, यह स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा प्लस, O पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही लोन पे रेजोनेंस करेगा ना। 1 2 3 4 5 6। इस रिंग में कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 6. क्या हो गया? Aromatic. यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। इसमें इसको ऐसे ब्रेक कर दो। किसी कंपाउंड का कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक है तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे। यहाँ पे देखो वही सेम चीज हुआ। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1 2 6. 3 4 5 6। ये लोन पे तो रेजोनेंस करेगा नहीं। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रिप्लाइसन हो रहा है, ये भी क्या हो गया? Aromatic. एरोमेटिक हो गया। हाँ क्या बोल रहे? बी वाला बी वाला क्या? बी वाला फिर से समझना। इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे ना, ऐसे रेजोनेंस वो कर। एरोमेटिक ये वाला ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा ना। यहाँ प्लस आएगा तो ये वाला रिंग में बताओ कितना पाई हाँ इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। ये वाला इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का 2 लोन पे रेजोनेंस नहीं करता है, एक ही लोन पे रेजोनेंस करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना इस रिंग के अंदर। हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रिप्लाइसन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सी वाला में ऐसा है, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसको ऐसे ब्रेक कर दें, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया? प्लस। तो कितना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोक्लाइजेशन हो रहा है, ये भी क्या हो गया? Aromatic.
इसमें बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना, एरोमेटिक होगा? No, sir. No, no, sir. और कोई डाउट है? लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? 10 annuline. एनुलिन में कहाँ तक? 10 एनुलिन करवा दिए थे ना? Yes, sir. टेन एनुलिन हो गया था। एग्जाम्पल नंबर क्या था 10 एनुलिन का? 16, 18, 16, 15, सर 16 16 का सी हो गया था ना, डी लिखेंगे। सर डी। नेक्स्ट लिखेंगे 12 एनुलिन। 12 एनुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 to 4 to 6 8 10 12। 12 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रिलेशन होगा। ये कंपाउंड क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन चार्ज जो है अंदर आ जाएगा और ये चारों हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन फोर हाइड्रोजन एटम्स, planarity of pi electrons disturbed. Therefore, no cyclic delocalization is possible. तो 12 एनिलीन को क्या बोलेंगे?
नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट है 14 एनुलिन। 14 एनुलिन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक न्यूक्लियोलाइजेशन होगा। अब रिंग का साइज बहुत बड़ा है, तब ये जो हाइड्रोजन के बीच का रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। ये एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होगा भी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। फोर्टीन के बाद प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही होगा 16 एनुलिन। 16 मेंबर रिंग रहेगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका साइक्लिक डिन्यूक्लियोलाइजेशन होगा, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वैसे ये 18 एनुलिन होगा। 18 एनुलिन कंटेन्स 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ट्वेंटी एनुलिन क्या होगा बताओ? 20 एनुलिन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? ये क्या हो जाएगा? एंटायर 22 एनुलिन क्या होगा? एरोमेटिक एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट वो केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, इन दिस केस क्या होता है, इफ एनी वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर of polycyclic compound, any one canonical structure of polycyclic compound contains circumferential delocalization of
4n plus 2 pi electrons, then it will be aromatic. ये रूल इसमें याद रखना है. सेवेंटीन का ए, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? नैप्थालीन. कितना पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1 2. ये देखो सरकमफरेंशियल डिलोकलाइजेशन ये होता है, मतलब सरकमफ्रेंस के लॉन्ग डिलोकलाइजेशन. सरकमफ्रेंस के लॉन्ग कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है. सरकमफ्रेंशियल डिलोकलाइजेशन को चलो CRD लिखते हैं. CRD. ये नैप्थालीन क्या हो जाएगा? Aromatic. Aromatic. यह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हम लोग. एक इसका स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन. एंथ्रासीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन का सरकमफ्रेंशियल डिलोकलाइजेशन हो रहा है? 14. 14 पाई इलेक्ट्रॉन का सरकमफ्रेंशियल डिलोकलाइजेशन हो रहा है. ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा. एक इसका स्ट्रक्चर है Ananthras. कितना पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे? ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक.
इसका नाम होता है पायरीन। ये पायरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पायरीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मिलेगा। उसका फॉर्मूला होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री CCl। यहाँ पे देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कमफ्रेंशियल डिक्लेरेशन है, 2 to 4 to 6 to 8 10 12 14। यहाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कमफ्रेंशियल डिलोकलाइजेशन होगा। ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कमफ्रेंशियल डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो सर्कमफ्रेंशियल डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये लेस स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल होता है वो क्या होता है, so this pi bond is more reactive than other pi bonds because it is less stable. Why it is less stable? Because other pi electrons are participating in cyclic delocalization, but this pi electron is not participating in cyclic delocalization. सर हाँ, सर हम लोग कार्बन के कौन से कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कहते हैं? कार्बन के अलावा दूसरा आइटम भी है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, ऑर्गेनिक है। दूसरा कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट है तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन होना जरूरी है कार्बन के? हाँ हाँ, हाइड्रोजन तो होना ही पड़ेगा। तो एरोमेटिक का हम लोग क्या क्या कैटेगरी देख लिए। एरोमेटिक कंपाउंड मोनोसाइक्लिक हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक हो सकता है, होमोएटॉमिक हो सकता है, हेट्रोएटॉमिक हो सकता है, होमोसाइक्लिक बोलते हैं, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। कटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, न्यूट्रल हो सकता है। दी आर कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल।
एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर, 6 बेस कहाँ से आया? बेंजीन का 6 कॉर्नर होता है, 1 2 3 4 5 6। These 6 corners are represented by 6 base, 1 2 3 4 5 6. Now how many pi electrons are present in benzene? कहाँ से? 1 2 3 4 5 6. This is pi molecular orbital energy diagram for benzene. जैसे हम लोग को इसका ड्रॉ करना है, इसमें कितना कॉर्नर है? 4 4 कॉर्नर है। 4 कॉर्नर ड्रॉ कर लो। 4 कॉर्नर कैसे ड्रॉ करेंगे? उसके लिए क्या करते हैं, पहले इस कंपाउंड को ऐसे प्लेस करना है जिसे नीचे में सिर्फ एक ही कॉर्नर है। नीचे में एक कॉर्नर है, फिर यहाँ पे कितना कॉर्नर है, फिर यहाँ ऊपर में कितना कॉर्नर है? 4 कॉर्नर को ऐसे दिखाएं। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 1 2 3 कंपाउंड क्या था? जबकि ये कंपाउंड क्या था? सर हाँ, सर वो एंटी एरोमेटिक सर पेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता सर, इसलिए वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। कौन सा? हाँ, और वो एंटी एरोमेटिक इसका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाता है क्योंकि इसका सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके सर। सर हम्म, मतलब बेंजीन में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है और यहाँ पे मतलब एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन का कम है और बाकी का ज्यादा क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन का कम है मतलब? सर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि यहाँ पे तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो सब तो एक जितना ही होना चाहिए ना, मतलब कुछ का एनर्जी ज्यादा कुछ का कम। नहीं, ये सब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सब
ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल नहीं होता है। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना, सबका एनर्जी इक्वल नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सबका एनर्जी इक्वल होना चाहिए, सही सोच रहे हो, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग डिफरेंस होगा। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा नहीं मालूम है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन का सबका एनर्जी बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता था, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता था, लेकिन 2p में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहता था। 1s2 2s2 2p6 ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो नियॉन का सब इलेक्ट्रॉन तो बाहर से देखने में नियॉन ही का लग रहा है, लेकिन इसका तो एनर्जी डिफरेंस है ना, वही चीज इसमें भी है। बेंजीन का सारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने में सेम ही लग रहा है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस होगा। और ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एरोमेटिक में सब पेयर्ड रहेगा, एंटी एरोमेटिक में पेयर्ड नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, magnitude of resonance energy of an aromatic compound is much higher than anti-aromatic compound. जैसे मान लो ऐसा है, यहाँ पे बताओ किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, सॉरी मच हायर देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? बेंजीन। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बेंजीन या ये वाला बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? बेंजीन। बेंजीन। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी उल्टा हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। Magnitude of resonance energy of an anti-aromatic compound is much lesser than non-aromatic compound. बताओ किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? फर्स्ट सेकंड का। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट वाली का।
Next point. Next topic is aromaticity generating reaction. Aromaticity generating reaction. इसमें कुछ ऐसा टॉपिक भी देखेंगे जो रिएक्शंस में यूज होता है, बट बेसिक से बताएंगे, सबको समझ में आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से सुनते जाना. एरोमेटिसिटी जनरेटिंग रिएक्शन. Aromaticity is a highly stabilizing factor. Aromaticity is a highly stabilizing factor. Therefore, any attempt to generate aromaticity is highly favored. And any attempt to destroy aromaticity is highly discouraged. Aromaticity is a highly stabilizing factor. Therefore, any attempt to generate aromaticity is highly favored, and any attempt to destroy aromaticity is highly discouraged. इसी रिएक्शन में यदि एरोमेटिसिटी जनरेट हो रहा है, हाईली फेवर्ड होगा. सर हो गया. एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लो हम लोग के पास ये रिएक्शन है, यहाँ पे Cl दे दिए और यहाँ पे ऐड कर दिए AgClO4. दूसरा रिएक्शन वैसे है, इस पे AgClO4 ऐड. बताना है कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा.
R1 या R2? कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? R1. क्यों? R1 क्यों फास्ट होगा? सर क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा फास्ट होगा। सबसे पहले तो ये जानना है कि AgClO4 का काम क्या है। AgClO4 में Ag प्लस है और क्या है? ClO4 माइनस है। AgClO4 में Ag प्लस है, ClO4 माइनस है। Ag प्लस क्या करेगा? इस Cl को रिमूव कर लेगा। Ag प्लस का काम क्या होता है? Ag प्लस किसका खोज करता है? Ag प्लस को क्या चाहिए इस कंपाउंड से? एनायन Cl माइनस चाहिए। Cl माइनस चाहिए तो इसको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस पॉजिटिव चार्ज। AgCl बन गया। AgCl प्रेसिपिटेट कर गया। साथ में कौन आ गया? ClO4 माइनस। अब बताओ ये कंपाउंड क्या है? बता चुके हैं। एरोमेटिक। पहला एग्जांपल यही लिए थे। ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। जबकि यहां से Ag प्लस Cl को ले जाएगा, Cl माइनस को यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक जनरेटिंग रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, इसलिए R1 इज मच फास्टर देन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, इस पे AgB4 ऐड कर लो। AgB4 AgB4 में क्या क्या है बताओ? Ag प्लस BF4 में Ag प्लस है और BF4 माइनस है। Ag प्लस क्या करेगा? Br माइनस Br. Br माइनस को रिमूव कर देगा। यहाँ तो दो Br है, इसका कितना इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा? 2. दो। पहला Ag प्लस यहाँ से Br रिमूव करेगा, दूसरा Ag प्लस यहाँ से रिमूव कर देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। यहाँ भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। क्या बाहर चला गया? Ag Br. इधर क्या रह गया? BF4. ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। Aromatic. ये तो एरोमेटिक है ना? Yes.
इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. सर यहाँ सर फिनाइल स्ट्रक्चर्स में भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा इसमें? फिनाइल को क्या दिक्कत? नहीं मतलब कि कॉन्जुगेशन से फिनाइल में भी मतलब रेजोनेंस हो। रेजोनेंस तो हर जगह कर सकता है, लेकिन मेरे का मतलब तो सिर्फ इससे है ना, प्लस चार्ज इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा, तो इससे मतलब क्या है? इस रिंग में तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो रहा है ना। यस सर। कोई भी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो गया तो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। मतलब सर वो लास्ट वाला स्ट्रक्चर मतलब वो हाइब्रिड है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और सर फिनाइल क्यों नहीं निकला? हाँ, तो पहले ब्रोमीन क्यों निकला, फिनाइल क्यों नहीं? एजी बीआर, एजी को हेलोजन पसंद है, फिनाइल थोड़ी पसंद है। एजी बीआर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो प्रेसिपिटेशन भी है और एरोमेटिक जनरेटिंग भी है, दो एडवांटेज है यहाँ पे। इसमें हम लोग को बनाना है AlH4 ऐड का। कितना मेंबर रिंग है? 5 मेंबर। 5 में क्या करें कि एरोमेटिक बन जाए? बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट एरोमेटिक जेनेटिक रिएक्शन। क्या ऐसा करें कि एरोमेटिक बन जाए? सर एक बॉन्ड हटा दे, डबल बॉन्ड सेट। कौन सा डबल बॉन्ड? सर ये बाहर वाला। बाहर वाला को किधर से ब्रेक करें, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज से। ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेक करें, क्योंकि जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ये कंपाउंड, ये वाला रिंग क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाएगा। तो अपने प्रीवियस नॉलेज से हम लोग ये बोल सकते हैं ये बाहर वाला डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए, जिससे यहाँ पे क्या आ जाए? नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा? अपने आप थोड़ी ब्रेक होगा, उसी के लिए रिएजेंट ऐड किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। ये क्या था? सबस्ट्रेट। LiLH4 के बारे में सोचना होगा। LiLH4 ऐसा क्या काम कर रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर जा रहा है? यहाँ देखो LiLH4 में Li प्लस है और LH4 क्या है? माइनस है। तो AlH4 माइनस कंटेन्स व्हाट? H AlH3 माइनस, ये है ना। एल के साथ 4 हाइड्रोजन है, एल के साथ 4 हाइड्रोजन है,
बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का या हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, जबकि एल्यूमिनियम का कितना होता है? 1.5. 1.5। तो देखो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? Negative. Negative. ये हाइड्रोजन निगेटिव क्या करेगा, AlH3 को साथ छोड़ देगा और यहां जाके अटैक कर देगा। H माइनस AlH3 को छोड़ देगा और इसके पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होने वाला है, इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये तो CH2 प्लस था ना, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो CH2 प्लस था, CH2 प्लस विल गेट H माइनस, तो क्या बन जाएगा? CH3। CH3. यहाँ आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया? CH3। CH3. इसके अनायन के पास कौन रहेगा साथ में? कटायन तो इसके पास भागे भागे आ जाएगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। बताओ ये कंपाउंड क्या है? दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस रिंग इज एरोमेटिक। Aromatic. एरोमेटिक बन गया, तो रिएक्शन हो गया। इसका रिजनेटिंग हाइब्रिड कैसे दिखाओगे?
कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. बताओ इसमें क्या कंपाउंड बनेगा? यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पोटेशियम। सर नीचे प्लस आ जाएगा और पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। नीचे प्लस आएगा। नहीं, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन पोटेशियम अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल क्या होता है? दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल जो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम मिलके गिव K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यहाँ क्या करें कि एरोमेटिक बन जाए? सर नेगेटिव दो पोटेशियम आपके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करें पहले ये बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? सर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से। ये बॉन्ड को किस तरफ ब्रेक कर दे? अंदर की तरफ। ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो ऐसे जैसे ब्रेक करोगे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आते ही वो एरोमेटिक बन जाएगा। साथ में कौन आ जाएगा? K प्लस। अब इसका क्या होगा H प्लस का? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। क्या बना लेगा? हाफ H2 गैस। This compound become what? Aromatic. इसमें क्या होगा? BUH। BUH का मतलब होता है, BU का मतलब होता है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब CH3 माइनस। और क्या है? BULI है, H नहीं है, BULI। Li पे क्या चार्ज है? कार्बन पे माइनस चार्ज है।
कार्बन पे माइनस चार्ज का मतलब बहुत ही अच्छा बेस। सब जानते हैं ना कि OH माइनस बहुत अच्छा बेस होता है, तो कार्बन पे माइनस उससे भी अच्छा बेस होगा, क्योंकि कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से, तो OH माइनस उतना अच्छा बेस था, तो C पे माइनस तो और ज्यादा अच्छा बेस होगा, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर बेसिक। क्या करेगा अब, इसका पर्पस बताओ। ये सब स्टेट है, रिएजेंट है। यहाँ फिर से देखो 2 हाइड्रोजन है, बॉन्ड को किधर ब्रेक करे कि एरोमेटिक बन जाए? अंदर की तरफ। कार्बन की तरफ। अंदर की तरफ जैसे ब्रेक किए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ क्या आ गया? लिथियम Li+। और इधर क्या बन जाएगा? ये H प्लस बाहर गया ना, H प्लस इसको मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। सर एक हाइड्रोजन सर ठीक है ठीक है। सर ये मैकेनिज्म फिर से एक बार समझाएंगे? BuLi का मतलब होता है कार्बन में माइनस Li प्लस। कार्बन माइनस बहुत अच्छा बेस है, तो देखो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो हम इस बॉन्ड को जैसे ब्रेक कर दे, यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा ना, माइनस बनते ही ये वाला रिंग क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। यानी कि हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो H प्लस बाहर जाएगा, H प्लस कौन ले लेगा? सर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेगा, बस एसिड बेस रिएक्शन हो गया। यहाँ पे एक ऐसा बिहेव कर रहा है एसिड के जैसा, एक ऐसा बिहेव कर रहा है बेस। ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। मान लो ऐसा, इसमें सोचो कैसे बनेगा, इन्हें प्लस H माइनस ऐड कर, सर O इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाए। O इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसको ऐसे ब्रेक करना है, यस यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर CH2 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो एरोमेटिक बन जाएगा। O पे क्या आ गया? माइनस। CH2 विल गेट H माइनस, क्या बन जाएगा? CH। CH2 प्लस विल गेट H माइनस, तो बन गया CH3, और O माइनस तो बन गया क्या?
इसमें क्या होगा? HClO4 है, क्या करेगा बताओ? HClO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सब लोग को मालूम है। H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्या करेगा? H प्लस ClO4 माइनस, सर नीचे वाले कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब ऐसे बोलो, इसको ब्रेक कर दे। हाँ सर। यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव जैसे बनेगा तो 7 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? सर एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाता है। सब रिएक्शन का वही थीम है, एरोमेटिक जनरेट करना। यहाँ बन जाएगा प्लस, O पे क्या बन जाएगा? माइनस, और O माइनस क्या ले लेगा? H प्लस। H प्लस माइनस ले लेगा H प्लस, क्या बन जाएगा? O माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा? OH, यहाँ पे साथ में कौन रहेगा? ClO4 माइनस, इसको और कैसे दिखा सकते हैं? सर तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में वो थोड़ा और जो बॉन्ड ऑर्डर है ऑक्सीजन का वो नहीं आएगा क्या यहाँ पे? मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर में जैसे थोड़ा है ना। यहाँ पे हाँ यहाँ पे नहीं, इस स्ट्रक्चर में थर्ड वाले में यहाँ पर। यहाँ पे हाँ सर। आइडियली दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखाते हैं, तो मतलब नहीं है। ऐसे दे देने का मतलब समझ जाओ कि जहाँ रेजोनेंस हुआ है डबल बॉन्ड कैरेक्टर कंसीडर हो गया। दिखाना चाहिए यहाँ पे लेकिन नहीं दिखाते। पोटेशियम है और THF है। THF एक सॉल्वेंट है। THF का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन that will give K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको ऐसे ब्रेक कर देगा। ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? रेडिकल आएगा। यहाँ भी रेडिकल आएगा। अब ये वाला रेडिकल इसको दे दिया पोटेशियम से, कोई एक लेगा,
यहाँ पे आ गया माइनस, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ में क्या रह गया? 2k प्लस। 2k प्लस। सर सॉल्वेंट क्यों मेंशन किया हुआ है इधर? इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर देता है। और कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी होता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। जैसे मान लो यहाँ माइनस है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। All these three compounds are aromatic. All these three compounds are aromatic. क्यों एरोमेटिक है पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे लोन पेयर दे रहा है कार्बन, यहाँ लोन पेयर दे रहा है नाइट्रोजन, यहाँ देगा ऑक्सीजन। बताओ सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका होगा? रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? पहला वाला। पहला वाला का। देन सेकंड। सबसे कम। थर्ड। कार्बन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका सबसे ज्यादा होगा। देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसका रेजोनेंस सबसे कम होगा। सब में नंबर ऑफ रिंग 1 ही है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग भी यही हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन हो जाएगा?
1 सेम ऑर्डर आ जाएगा। बेंजीन, इसका नाम क्या होता है? नैप्थालीन, इसका नाम क्या होता है? एंथ्रास एंथ्रासिन इसका नाम क्या होता है? Enantius. एनांथ्रासिन इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है 61 किलो कैलोरी पर मोल में है। इसका होता है 83 और इसका होता है 91। सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी फिनांथ्रासीन का होता है। इसका कितना केमिकल स्ट्रक्चर याद रखना है? 2। इसका कितना केमिकल स्ट्रक्चर याद रखना है? 3 इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर। इसका कितना इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है? 4। और इसका कितना इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है? 5। तो बताओ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किसका होगा सबसे ज्यादा? 36, 60.5, 83/3, 27.7, 91/3, 30.3। तो बताओ सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन हो गया? बेंजीन सॉरी, सबसे ज्यादा 1 One. के बाद 2 के बाद 4 के बाद 3. लेट्स गो रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर क्या होता है? रोटेशनल बैरियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ रोटेशन। रोटेशनल बैरियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू double bond character, inversely proportional to ease of rotation. What is ease of rotation? किसी को घुमाना यदि आसान है उसका रोटेशनल बैरियर किसी को घुमाना डिफिकल्ट है तो उसका रोटेशनल बैरियर ज्यादा होगा। घुमाना आसान है तो उसका रोटेशनल बैरियर कम होगा। मतलब ईज ऑफ रोटेशन यदि ज्यादा है तो रोटेशनल बैरियर कम, ईज ऑफ रोटेशन कम है तो रोटेशनल बैरियर ज्यादा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईज ऑफ रोटेशन? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे यदि सीसी बॉन्ड है और यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है, किसको रोटेट करना ज्यादा आसान है? फर्स्ट वाले को इसको तो हम रोटेट कर ही नहीं सकते हैं डबल बॉन्ड के अबाउट। हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल बैरियर किसका ज्यादा हुआ, सिंगल बॉन्ड का कि डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का। सर कैसे? हाँ पहला वाला कैसे हुआ सर? पहला ओह उल्टा लिख दिया।
जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका रोटेशनल बैरियर ज्यादा होगा। जैसे तुमको रोटेशनल बैरियर कंपेयर करना है, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है। इसे हम लोग को रोटेशनल बैरियर कंपेयर करना है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है सीसी का? 2 यहाँ तो रेजोनेंस होगा ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2 से कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ भी देखो रेजोनेंस हो रहा है, और ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा कम हो जाएगा। ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ रोटेशनल बैरियर सबसे ज्यादा किसका हो गया? फर्स्ट चला का। वाला सब प्रीवियस पेज दिखाएंगे। सर ठीक। क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। Those compound which is ionic in nature with a counter ion, and the pi electrons in such compounds follow Huckel's rule.
ये है स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड से दोनों H+ यदि रिमूव कर दे, इसका जो कंजुगेट बेस है ऐसा बन जाएगा। और इसको यदि ऐसे ब्रेक कर दे, यू कैन सी क्या हो गया, व्हाट इज दिस? Aromatic. क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड को, ये अनायन को क्वेसी एरोमेटिक बोलते हैं। तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया क्या? सर। वो काउंटर आयन प्रेजेंट, मतलब द काउंटर आयन। कटायन है तो अनायन भी रहेगा, कटायन है तो अनायन भी है ना। यहाँ O- है तो साथ में Na+ रहेगा। सर समझ गया। सर लिखा। हो गया? थोड़ा बाकी है, थोड़ा। सर हो गया। इसमें देखो, इसको ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पार्ट भी एरोमेटिक हो गया, नीचे वाला भी, एरोमेटिक। ये भी क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं एजुलिन, AZULAN। इसको ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक करोगे, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। ये कंपाउंड क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? The presence of cation and anion, this compound is highly polar. सर हक्कल्स रूल क्या है? 4n + 2 pi electron. कंप्लीट कर लेना 138 से 183। थैंक यू, गुड नाइट।
थैंक यू सर।